हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप कई बार गलत इंग्लिश बोलते हैं। अब आप ये बोलेंगे, सर गलत इंग्लिश बोलना तो छोड़ो, हमें तो इंग्लिश बोलते ही नहीं आती है। अरे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से सही बोला जाता है और कौन सा सेंटेंस कब यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देख लो, एक सेंटेंस लिखा है कि आप गलती कर रहे हो। सेंटेंस क्या लिखा है? आप गलती कर रहे हो। अगर आपको मैं बोलूं कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाओ, तो अगर घासीराम कैटेगरी का व्यक्ति होगा तो क्या बोलेगा? सर आप गलती कर रहे हो। इसे हम कहेंगे यू आर डूइंग मिस्टेक। क्योंकि सर करने के लिए तो हम डू ही लगाते हैं। हमें बचपन में क्या सिखाया गया है कि डू मतलब करना। अब जहां भी करना शब्द आएगा, जहां भी करने वाला वर्ड आएगा, हम वहां पर डू लगा देंगे। लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अगर आपको बोलना हो कि आप गलती कर रहे हो तो सही सेंटेंस होगा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो यहां पर गलती करने के लिए मेक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्ब के साथ या कुछ ऑब्जेक्ट के साथ एक पर्टिकुलरली बॉन्ड बना होता है। जैसे गलती करने को मेक मिस्टेक बोलते हैं, डू मिस्टेक नहीं बोलते हैं। जैसे पाप करने को कमिट सीन बोलते हैं, डू सीन नहीं बोलते हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसी प्रकार आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा जिनको हम यूजुअली गलत बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है वह सच बोल रहा है। अब इसका अगर आपको इंग्लिश बोलना हो कि वह सच बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे? ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। आप क्या बोलेंगे? ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। क्योंकि आपको क्या सिखाया गया है कि बोलने का मतलब तो हमेशा स्पीक ही होता है, लेकिन ये गलत है। यहां पर जब हम सच की बात करेंगे तो ये जो ट्रूथ है ना, इसके साथ हमेशा आता है टेल। तो आपको बोलना पड़ेगा ही इज टेलिंग द ट्रूथ। क्या बोलोगे? ही इज टेलिंग द ट्रूथ। तो सत्य के साथ हमेशा क्या आता है? सत्य के साथ हमेशा टेल आता है। जैसे वो झूठ बोल रहा है तो ही इज टेलिंग लाई। आपको ये नहीं बोलना ही स्पीकिंग लाई, ही इज टेलिंग लाई। तो लाई यानी झूठ और ट्रुथ यानी सच के साथ हमेशा टेल आता है। अभी आगे ना बहुत मजेदार सेंटेंस आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं। अब यहां पर भी भैया करना वर्ड आ गया, आपने लगा दिया डूइंग कि आई एम डूइंग वेट। अब घासीराम के हिसाब से तो सही है, बोलेगा बिल्कुल सही है बात है सर, आपने तो कहा है डू मतलब करना होता है। इंतजार को वेट बोलते हैं। आई एम डूइंग वेट, मैं इंतजार कर रहा हूं। अरे नहीं घासीराम, मैं इंतजार कर रहा हूं, इस सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन होगा आई एम वेटिंग। क्या बोलेंगे? आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। वेट खुद अपने आप में इंतजार करना होता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको बोलना हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल देंगे आई एम डूइंग स्टडी, आई एम डूइंग स्टडी। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस क्या है? ये गलत सेंटेंस है। आप पढ़ाई करने के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे एंड दैट विल बी आई एम स्टडिंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। सिंपल सी बात है, आई एम स्टडिंग। आपको हर बार इस करने वाले शब्द के लिए डू लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ब जो होती है ना, जैसे स्टडी है, ये स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई और पढ़ाई करना। ये एज अ नाउन भी यूज होती है, एज अ वर्ब भी यूज होती है। अब वापस हम आ जाते हैं हमारे अगले सेंटेंस पर। यहां पर एक सेंटेंस है, तुम गुस्सा कर रहे हो। सेंटेंस क्या है? तुम गुस्सा कर रहे हो भाई। तो कैसे बोलेंगे? यू आर डूइंग गुस्सा, यू आर डूइंग यू आर डूइंग एंगर। क्या बोलेंगे? घासीराम क्या बोलेगा? सर यू आर डूइंग एंगर। अरे गलत है भाई, सही सेंटेंस है यू आर गेटिंग एंग्री। क्या बोलेंगे? यू आर गेटिंग एंग्री। तुम गुस्सा कर रहे हो, यू आर गेटिंग एंग्री। तुम नाराज हो रहे हो, यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड, यू आर फीलिंग सैड। तो यहां पर करने के लिए डू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसे बोलेंगे यू आर गेटिंग एंग्री। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, मैं जवाब दे रहा हूं। अब आप क्या करोगे? आप देने के लिए अलग से वर्ड लगा दो। क्या बोलोगे? आई एम गिविंग आंसर। कई बार आपने ये बोला ही होगा, आई वॉन्ट टू गिव आंसर।
नो, आई एम आंसरिंग। सही सेंटेंस क्या होगा? आई एम आंसरिंग, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब देने को, पूरे कंप्लीट वर्ड को बोलते हैं आंसर करना। तो आई एम आंसरिंग आएगा, ये नहीं कि आई एम गिविंग आंसर, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको बार बार, 2-3 बार अगर आप इसे सही तरीके से कहीं पर बोल लोगे तो अगली बार गलती नहीं होगी। लाइक करो फटाफट यार। यहां पर देखिए, रॉन्ग ट्रांसलेशन है ना, और राइट ट्रांसलेशन। तो देखिए, हम बातें कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस क्या है? हम बातें कर रहे हैं। अब बातें कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर डूइंग टॉक्स। ऑब्वियसली दिखाई गलत दे रहा है, सुनाई भी गलत दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। वी आर डूइंग टॉक्स, हम बातें कर रहे हैं, तो सिंपल बोलेंगे वी आर टॉकिंग। अब कई बार ना लोग टॉक का प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं, उसको टाक बोलते हैं। ये टाक नहीं है, दिस इज टॉक। क्या बोलेंगे? टॉक। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। अगला सेंटेंस देखिए, मैं सपने देख रहा हूं। सेंटेंस क्या है? मैं सपने देख रहा हूं। कैसे बोलेंगे? आई एम सीइंग ड्रीम्स नहीं होगा कि सपने कोई वस्तु है उसे आप देख रहे हो, आई एम सीइंग ड्रीम्स। नो, आई एम ड्रीमिंग। व्हाट इज द राइट सेंटेंस? आई एम ड्रीमिंग। अरे आजकल ना मैं बहुत सपने देख रहा हूँ, आई एम ड्रीमिंग। मैंने पूछा कौन से? अरे इंग्लिश सीखने के। भाई इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो कमलेश सर की लाइव क्लासेस ज्वाइन करो। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है इस पे कॉल करो और हमारी क्लासेस ज्वाइन करो, और घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने इंग्लिश बोलने का जो सपना है ना उसे सच करो। तो ड्रीम देखने से काम नहीं चलेगा, कॉल लगाओ और ज्वाइन करो मास स्टडी पर क्लासेस। देखिए, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। यू आर डूइंग स्टडी, क्या है? गलत है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए स्टडी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो आपको बोलना है यू आर स्टडिंग। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं बाल कटवा रहा हूं। सबसे ज्यादा गलत बोले जाने वाला सेंटेंस है, मैं बाल कटवा रहा हूं। आप क्या बोलते हो? आई एम कटिंग हेयर। अरे भाई, ये कट एक वर्ब है, तो आप खुद बाल काट रहे हो क्या? इसका मीनिंग तो ये होता है कि मैं बाल काट रहा हूं, आई एम कटिंग हेयर। जैसे हम बोलते हैं आई एम कटिंग ट्रीज, मैं पेड़ काट रहा हूं। आई एम कटिंग टेबल, मैं टेबल काट रहा हूं। आपको बोलना मैं बाल कटवा रहा हूं, तो कटवा रहा हूं तो इसे बोलेंगे आई एम गेटिंग अ हेयर कट। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग अ हेयर कट। जब हम किसी के द्वारा कोई काम करवाते हैं ना, तो वहां पर गेट आता है। जैसे मैं अपनी कार ठीक करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। मैं अपना मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। तो आई एम गेटिंग अ हेयर कट। क्या बोलेंगे? अब जब भी बाल कटवाने जाओ तो आपको बोलना है आई एम गेटिंग अ हेयर कट। याद रहेगा ना? चलिए, अगला सेंटेंस है, तुम फोन उठा रहे हो। तुम फोन उठा रहे हो, यू आर पिकिंग फोन। अब जो कॉल आता है ना उसको हम उठाते हैं, उसे पिक करना बोलते हैं, उसे पिक करना बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा? आई एम आंसरिंग द फोन। यानी कि आपको ये नहीं बोलना है कि किसी का फोन बजा तो आपने बोला मैं फोन उठाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू पिक द फोन। नहीं, पिक नहीं करना है। आप फोन उठाने की बात नहीं कर रहे, आप फोन लेने की बात कर रहे हैं, यानी कि आप बात करना चाहते हो, तो आप आंसर देना चाहते हो। जिसने भी कॉल किया उसका आंसर देना चाहते हो, तो व्हाट विल यू से डायरेक्टली? आई एम आंसरिंग द कॉल। तो यहां पर तुम फोन उठा रहे हो तो आपको बोलना है यू आर आंसरिंग द कॉल। आंसर देना होता है। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, मैं खेल खेल रहा हूं। मैं खेल खेल रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम प्लेइंग गेम। यही बोलोगे ना? पहली मर्तबा तो यही दिखेगा, आई एम प्लेइंग गेम। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? आई एम प्लेइंग अ गेम। क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग अ गेम। आपको आर्टिकल अ लगाना है, ठीक है। यहां पर देखिए, वह इंतजार कर रहा है, वही बात आ गई, आई एम वेटिंग, ही इज डूइंग वेट। तो ही इज डूइंग वेट नहीं आएगा, ही इज वेटिंग आ जाएगा। तो यहां पर डूइंग नहीं लगाना है, सीधा वेटिंग लगा देना है। अगला सेंटेंस है, मैं दोस्त से बात कर रहा हूं। मैं दोस्त से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फ्रेंड्स नहीं होता है। कई बार आपको यहां पर प्रेपोजिशन लगाना होता है, आई एम टॉकिंग टू फ्रेंड्स। आपको पता है दोस्तों, कुछ वर्ब के बाद हमेशा टू आता है। जैसे गो के बाद टू आता है, जैसे कम के बाद टू आता है, जैसे लिसन के बाद टू आता है। उसी प्रकार जब आप टॉक लिखते हैं ना, तो टॉक के बाद भी क्या आता है? टू आता है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर कि इनके बाद हमेशा टू आता है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सेंटेंसेस जो है सही तरीके से, आप अगर आप गलती कर रहे होंगे तो आप आगे जाके सही तरीके से बोलेंगे। दो सेंटेंस में आपसे ऐसा होमवर्क पूछना चाहता हूं, आप इनका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। जैसे मैंने कहा, वह गुस्सा कर रहा है, वह गुस्सा कर रहा है।
इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? और दूसरा, वह पौधों को पानी दे रहा है, वह पौधों को पानी दे रहा है, वह पौधों को पानी दे रहा है। इन दो सेंटेंसेस के आंसर, सही आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।